हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर टाइम अकॉर्डिंगली। तो बहुत दिन बाद, लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया आपके लिए। तो एक दो दिन पहले मैं ऐसे कुछ देख रहा था तो मेरे सामने ये एक कोड आया। ये कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इसको ट्रैप किया गया एक ईमेल में, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू द सिक्योरिटी एजेंसीज। तो उसको ट्रैक करते हुए फिर ये हुआ कि ये लिखा क्या है ना। तो बहुत 2 दिन की मशक्कत के बाद ये क्रैक हो पाया है। तो एक ये कोड है, यहाँ कुछ रिप्रेजेंट किया गया है। और दूसरा ये कोड है, सेम बात ही रिप्रेजेंट की गई है, दोनों कोड एक ही चीज लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जो प्रोग्राम आपको इसका बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने दो उसी सेम मैसेज को दो तरह से कोड किया है, बस कोडिंग स्कीम इज सेम। तो पहले समझते हैं कोडिंग स्कीम क्या है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस कोड को देखिए, ट्राई करिए कि क्या कोडिंग स्कीम है, फिर प्रोग्राम बनाइए। या फिर ये दूसरा वाला कोड देख लीजिए, इसके लिए प्रोग्राम बनाइए और ये देखिए कि दोनों में रिजल्ट सेम आ रहा है विद यूजिंग सेम कोडिंग स्कीम। तो जो लोग ट्राई करना चाहते हैं वो वीडियो यहीं छोड़ दें, ट्राई करें, उसके बाद कंटिन्यू करें। और जो नहीं ट्राई करना चाहते, जानना चाहते हैं ये क्या है, तो वो पॉज करके अभी देख ले। देखिए क्या है इसमें। एक्चुअली एक सिंपल सा नंबर सिस्टम दिया गया है। नंबर्स यूं है कुछ, 0.1, 0.2, 0.0 भी है, 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, आपको पॉइंट में नंबर दिखाई दे रहे हैं, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। और उनको लेटर असाइन किया गया है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। और उसके आगे उन्होंने क्या किया है, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 और 0.09। इनको जो लेटर असाइन किए गए हैं वो है जे के आगे वाले, के, एल, 0.00 छूट गया। ठीक है, तो लेट मी करेक्ट इट। 0.00 मैं बाद में लिख देता हूं। तो ये है आपका जे के बाद के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। टी के बाद यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड के लिए इन्होंने 0.001 लगाया। 0.00, एक सेकेंड, लेट मी चेक क्या कोडिंग की थी। थोड़ा सा करेक्शन ये रहेगा कि ये 000 नहीं लिया है। ठीक है, अब तक काफी हद तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या किया जा रहा है। जे के बाद के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। इसके बाद 0.001, 002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.007। एस के बाद टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। और स्पेस देने के लिए 0.008 का इस्तेमाल किया गया। तो ये आपका हो गया स्पेस। ठीक, अब यहाँ पे इस कोड में देखें तो जैसे कि 0.005 का -5 लिखा है, 0.6 का -6 लिखा है। तो जो पिछला मैंने कोड इस्तेमाल किया था, यहाँ पे मैंने कोई माइनस प्लस नहीं लिखा। जैसे 0.09 है, 0.09 एस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एस। उस टेबल के अकॉर्डिंग ये हो गया एस। 0.0 इज रिप्रेजेंटिंग ए, 0.004 एन,
0.9 J, 0.0 A, 0.006 is Y, 0.008 is a space, 0.9 is S like this. तो ये मैसेज मेरे नाम को डिपिक्ट कर रहा है. सिमिलरली यहाँ पे जहां प्लस माइनस यूज किए गए, यहाँ 0.005 -5 का क्या मतलब है कि 0.005 is this. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को. और -5 का मतलब 1, इससे 5 स्टेप पीछे जाना है. 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 0.009 यानी कि s. इसी तरह से अगर किसी जगह यहां लिखा है 0.7 + 2, 0.7 + 2, 0.7 इज दिस. ये आपका हो गया 0.7. इसमें +2 करेंगे तो 2 स्टेप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 0.9 जो रिप्रेजेंट कर रहा है J को. तो माइनस प्लस का मतलब है आगे जाना है या पीछे जाना है. ठीक है. तो इसका प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने क्या किया है देखते हैं. मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है. ठीक है. तो यहाँ जो कोडिंग है उन नंबर को मैंने एक स्ट्रिंग एरे में स्टोर कर लिया है. 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 0 1 0 2 0 3. अब स्ट्रिंग एरे इसलिए लिए क्योंकि 0 3 अगर इंटीजर में लेंगे तो वो 3 बन जाएगा, इसलिए 0 3 लिया है स्ट्रिंग में. इसके बाद 008 स्पेस तक स्टोर कर लिया. एक दूसरी स्ट्रिंग ली है जहां ए बी सी डी एफ से लेकर जेड तक स्टोर कर लिया स्पेस. यहाँ पे 0 इंडेक्स नंबर 0 पे है और ए भी इंडेक्स नंबर 0 पे है. 1 इंडेक्स नंबर 1 पे है और बी भी इंडेक्स नंबर 1 पे है. लाइक दिस 9 इंडेक्स नंबर 10 पे है, इंडेक्स नंबर 10 पे जे है, एंड 0 1 पे के है, इंडेक्स नंबर 11 पे. तो कोरस्पॉन्डिंग उस इंडेक्स नंबर पे उसका कोरस्पॉन्डिंग जो हमें कैरेक्टर चाहिए हमने स्टोर कर लिया. यहाँ पे हमने क्या किया, एक कोड इनपुट करा लिया. ठीक. तो ये कोड हमने इनपुट करा लिया है. कोड इनपुट कराने के बाद हमने स्प्लिट फंक्शन लगाया. तो स्प्लिट फंक्शन जिनको नहीं आता है वो ये जान ले कि स्प्लिट फंक्शन क्या करता है. इस लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो एक एरे बनी हुई है. तो ये क्या करेगा, ये जो भी कैरेक्टर दे रखा है उसके बेस पे ये डेलीमीटर है / पॉइंट डेसिमल के बेस पे इसको ब्रेक कर दे रहा है. तो अगर हम कहें कि ये डेसिमल, अगर ये हमने सपोज करें कि स्ट्रिंग है दिस इज माय बुक, और हम लिखते हैं s इक्वल टू दिस इज माय बुक. एक स्ट्रिंग है, हमने लिखा स्ट्रिंग ARR स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू s डॉट स्प्लिट स्पेस. तो यहाँ पे स्पेस के बेस पे स्प्लिट करें तो ये एक एरे बना देता है जिस एरे में ये नंबर आ जाते हैं, दिस वर्ड्स आ जाएंगे इज माई बुक. तो ये आपका एक एरे बना रहा है जिसमें स्पेस के आधार पर किया गया है. अब हमने जो बनाया है वहां लिखा है स्प्लिट / डॉट. तो डॉट के बेस पे कर रहा है. ठीक है. अब मैसेज है सपोज 006.7.08 लाइक दिस. तो हमारे पास जो एरे बनेगी इस स्प्लिट फंक्शन के थ्रू से पहले इंडेक्स नंबर पे 006 होगा, फिर 7 होगा, फिर 08 होगा. स्ट्रिंग एरे है, जीरो इसमें रहेंगे. क्योंकि डेसिमल के आधार पे हमने पॉइंट के आधार पे स्प्लिट करा इसलिए इसमें पॉइंट नहीं रहेंगे, और इसी वजह से हमने जो एरे बनाई है उसमें पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया. अब प्लस माइनस भी है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं. ये कोड को हम कैसे डिकोड करने का काम कर रहे हैं. उसको वन नोट में ले चलता हूँ, फिर आपको रन करके दिखाते हैं.
तो ये है आपका कोड। लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द कोड। अब देखिए, आपका जो मैसेज है उसको हमने एरे में स्टोर कर लिया। तो सपोज करिए ये आपका मैसेज हो गया। तो पहली बात, अगर ये पहला आपका है आई की वैल्यू 0, ठीक है, 0 पे आपको एरे में क्या मिलेगा? 006, 006 है यहाँ पे। फिर हमने निकाला है इंडेक्स ऑफ माइनस। तो यहाँ पी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? -1 आएगी। अगर यहाँ पे -1 है पी की वैल्यू, तो हमने इंडेक्स ऑफ प्लस भी ढूंढा, क्योंकि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो प्लस को ढूंढा तो प्लस भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ फिर से -1 आ गया। तो अगर पी की वैल्यू -1 है तो शिफ्ट की वैल्यू 0 है। अब शिफ्ट क्या क्या रोल है? अभी यहाँ तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, इसके बाद हमने आई के लिए 0 ही है, इसी लूप के अंदर एक और लूप लगाया है जो कोड की एरे है, जो हमने शुरुआत में एक कोड एरे में स्टोर कर रखे थे, उस कोड से कंपेयर कर रहे हैं। किसको? 006 को। ठीक है, 006 को हमने कोड से कंपेयर किया। तो इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, यानी कि 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से इंडेक्स नंबर 10 पे, 9 से इंडेक्स नंबर 11 से 01, इंडेक्स नंबर 12 से 02, इंडेक्स नंबर लाइक दिस इट विल गो अहेड। एंड 06 जिस इंडेक्स नंबर पे मिला वो इंडेक्स नंबर जे है। तो वो इंडेक्स नंबर जहां पे मिला उसके करस्पॉन्डिंग तो 06 जहां पे मिला, ये आप देख रहे हैं, ये इसके करस्पॉन्डिंग इस एरे में एस स्टोर है। आई होप सो, एस नहीं स्टोर है, वाई स्टोर है। ठीक है, जो भी करेक्टर को वहां से पिक कर लेगा तो और स्टोर कर देगा स्ट्रिंग आर में। उसके बाद मैं मान लेता हूं कि आपने इनपुट किया है ये क्या इनपुट किया है? 005 -5 और 0.7+2। ठीक, अब यहां पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी एरे में ARRI की वैल्यू क्या है? ARRI की वैल्यू 005 और -4 है लेट से। तो क्या होगा? तो ARRI के इंडेक्स ऑफ जब P करेंगे तो P में क्या आ जाएगा? 0, 1, 2, 3। इंडेक्स नंबर 3 पे आपको माइनस मिल गया। तो जब P की वैल्यू -1 है तो ये जाएगा एल्स पार्ट में, इस पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में। इस एल्स पार्ट में सबस्ट्रिंग P किया। ठीक, सबस्ट्रिंग P इंडेक्स नंबर 3 से पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी? सबस्ट्रिंग 3 विल एक्सट्रैक्ट -1 एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू integer.parseInt, इसको स्ट्रिंग में इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो -3 होगी शिफ्ट की वैल्यू। अब हमने ARRI से जो माइनस वाला पार्ट इसको रिमूव कर दिया, लेकिन 0, सबस्ट्रिंग 0, P, तो 0, 3 लोगे, इट विल टेक 005 ओनली। ठीक, 005 स्टोर कर लिया ARRI में। अब हमने लूप चलाया, लूप चला के हमने 005 को ढूंढा। अब 005 इस एरे में मिलेगा कहीं ना कहीं। अब 005 कहाँ मिलेगा? 005 किसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है? लेट्स सी। 005 है 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक्स मिलेगा। 005 एक्स के लिए है, एक्स का इंडेक्स नंबर जो भी हो, तो 005 एक्स का करेक्टर है। यह जिस भी इंडेक्स नंबर मिले, लेट्स से इट इज 10, 10, 9, 19, लेट्स से इट इज 24। पर यहाँ पे उससे 5 करेक्टर, ये कितना था? -3। तो 005 अगर इंडेक्स नंबर 24 मिलेगा तो 24 -3 इंडेक्स नंबर 21 पे जो करेक्टर है ये उसको पिक करेगा, उसको
शिफ्ट का यही रोल है कि जिस इंडेक्स नंबर का कोड मिल रहा है हमें उसके पहले का लेना है अगर माइनस में है, और आगे का लेना है अगर प्लस में है। तो कितना आगे जाना है कितना पीछे जाना है ये शिफ्ट डिसाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर ये सपोज करिए ये प्लस होता, तो प्लस के केस में क्या होता कि अगर यहाँ पे प्लस है +4, तो p की वैल्यू पहले माइनस ढूंढने पे यहाँ पे -1 आती। ठीक है, इस केस में p की वैल्यू -1 होती। -1 होने के केस में हम प्लस ढूंढ रहे हैं, और अगर हम प्लस को ढूंढ रहे तो p की वैल्यू 3 आ जाती। तो p की वैल्यू 3 आती, और प्लस के केस में यहाँ जो +3 या -3 स्टोर हुआ है, शिफ्ट की वैल्यू सॉरी +4 है, यहाँ -4 लिख दी थी मैंने, तो शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पे +4 स्टोर होती। ठीक है, तो जितना भी शिफ्ट की वैल्यू प्लस या माइनस जा रही है उसके अकॉर्डिंग वो करेक्टर उठा लेगा। इसके बाद आपके सामने मैं ये कोड रन करके दिखाता हूं। आई होप कि थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोग्राम है, इस कोड को आप रन करेंगे और एक बार ड्राई रन करेंगे तो आपको सामने जरूर आएगा। तो पहला जो ये है इनपुट, मैंने इसको रन करके आपको दिखाना है, फिर दूसरा रन करके दिखाना है। ठीक है जी, तो ये प्रोग्राम में कुछ चेंज किए थे, कंपाइल करना पड़ेगा। वॉइड मेन रन किया, कोड इनपुट करते हैं और ये आउटपुट आ गया। ठीक, इसके बाद यही प्रोग्राम के लिए हम जो प्लस माइनस करके हमने कोड डाला है, पहले एग्जांपल में प्लस माइनस नहीं डाला, तो पहले आप प्लस माइनस वाला एग्जांपल के बिना चेक करिएगा। उसके बाद दूसरा वाला वॉइड मेन, ये फाइन रन हो रहा है। तो मैं एक बार आपको कोड जो है फिर से दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा पूरा कोड। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। एक एरे ली है, इस एरे में जो भी 0.01 0.2 कोडिंग सिस्टम है वो स्टोर कर लिया। अब दूसरी स्ट्रिंग में उसी सेम इंडेक्स नंबर के उसके करस्पॉन्डिंग क्या कैरेक्टर आने चाहिए वो स्टोर कर लिया। 0 के करस्पॉन्डिंग ए, 1 के करस्पॉन्डिंग बी आता है। यहाँ पे फिर हमने यूजर से इनपुट करा लिया है। यूजर से इनपुट कराने के बाद जो भी कोड डाला गया है उसको हमने डॉट के बेस पे स्प्लिट कर लिया है। तो आपको एक एरे मिल जाती है, उस एरे में 0.1 0.2 है तो उसके रिस्पेक्ट में 1 2 या 0.006 के रिस्पेक्ट में 006 स्टोर हो जाएगा। अब हमें इस 006 को ढूंढना है एरे में कहाँ है। अगर हमें मिल जाता है कि 006 कहाँ है, उसी सेम इंडेक्स नंबर 006 से करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर स्टोर हुआ है, तो सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सिंपल, एक एरे के एलिमेंट को दूसरी एरे में ढूंढना है। बट उससे पहले हमें जो प्लस माइनस है ढूंढने से पहले इस पार्ट में यहाँ पे तो ये लूप है, हमें जो कोड मिला है उसकी एरे ARR है पिक करने के लिए। ये है आपका कोड वाली एरे में सर्च करने के लिए। पर वो प्लस माइनस का सीन को हमने यहाँ सॉल्व किया, जो हमने अभी आपको समझाया कि पहले माइनस को ढूंढेंगे, माइनस नहीं मिला तो प्लस को ढूंढेंगे, अगर प्लस माइनस कोई नहीं तो इन्हीं शिफ्ट बिल्कुल नहीं होना है, 0 है। अदरवाइज हमने पता कर लिया है कि वो प्लस माइनस साइन कहाँ है, तो उसके प्लस साइन सहित माइनस साइन सहित -3 या +3 जो भी है उस पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद ये पार्ट क्या कर रहा है उससे प्लस माइनस हटा दे रहा है, क्योंकि हमें 006 या 06 ढूंढना है। ठीक है, तो उस एरे में से वो प्लस माइनस वाले पार्ट को हटाने के बाद ही सर्चिंग परफॉर्म करनी है। तो सर्चिंग परफॉर्म करने के बाद ये हमने सर्च परफॉर्म किया, जैसे ही मुझे यूजर का इनपुट किया कोड का पार्ट अपनी एरे में मिल गया, हमने तुरंत उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को स्टोर कर लिया। और मिल गया था स्टोर करके फिर हम फर्दर उस लूप में सर्चिंग आगे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो बीच बीच में पॉज करके आप इसको नोट करके रन करके देख सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय, सी यू अगेन। कुछ क्वेश्चन हो अच्छा आप करना चाहते हो तो आप मुझको फॉरवर्ड कर दीजिए कमेंट में, फिर मैं उसको पे वीडियो बनाता हूँ। एक बच्चे ने मेरे से पूछा है तो मैं उसका वीडियो जल्दी बनाऊंगा। सो बाय बाय।